हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं Realme की ओर से आने वाले वायरलेस ईयरफोन्स Realme Buds Wireless 2 की। इन ईयरफोन्स को यूज करते हुए मुझे 2 महीने के आसपास हो गए हैं, तो 2 महीने में मेरा इनके साथ क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ये कैसे लगे हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, तो इन्हें मैंने ऑफलाइन ही शॉप से ले लिया है। रेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सेम ही है, इसलिए मैंने इन्हें ऑफलाइन ले लिया है। नहीं तो आपको पता है प्राइस में अगर डिफरेंस होता तो मैं ऑनलाइन ही खरीदता। गाइस, तो ये आते हैं Realme कंपनी की ओर से और उनका नाम है Realme Buds Wireless 2। इनका बॉक्स कुछ इस प्रकार का है। वैसे गाइस, मैंने इन्हें अनबॉक्स पहले ही कर लिया है। मैं इन्हें कल रात को लेकर आया हूँ और अभी आज दिन में इनका वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बॉक्स को आप देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का है और यहाँ पर लिखा हुआ है Realme Buds Wireless 2 और साथ में नेकबैंड का फोटो भी दिखाया गया है। लेफ्ट और राइट में Realme की ब्रांडिंग की हुई है और बॉटम में इसकी तस्रीफ है और सर पर टांगने का ऐसा कुछ दिया गया है। बैक साइड में इनके हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन किए गए, जिनकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। यहीं अब नीचे की ओर इनकी प्राइसिंग मेंशन की हुई मिल जाती है। तो यहाँ छपी हुई प्राइस है 3499। अब ये इतने के तो नहीं है, पर ये कितने के ये हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। चलो तो पहले देख लेते हैं कि बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले इस वाले सेक्शन में इनकी एक चार्जिंग केबल दी गई है, जो कि येलो कलर की है और कुछ इस प्रकार की छोटी सी है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और ये टाइप सी है। वाह यार, अब यहाँ भी Realme लिखना जरूरी था। अच्छा, वो इन्होंने डेयर टू लिप लिखना जरूरी नहीं समझा। गाइस, तो पुस्तकें भी हमें यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाती है, पर जैसा कि आपको पता है हम गर्मी की छुट्टियों में पढ़ा नहीं करते हैं, इसलिए ये हमारे किसी काम की नहीं है। ये कुछ ईयर टिप्स हमें मिल जाते हैं, जिन्हें हम अपने नेकबैंड के साथ यूज कर सकते हैं। बस अफसोस एक ही बात का है कि ये है तो 3 जोड़ी, पर हमारे काम एक ही जोड़ी आएंगे, जो कि हमारे ईयर्स में फिट होंगे। तो 2 जोड़ी हमारे लिए यूजलेस हो सकते हैं। नेक बैंड कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसका जो बैंड है वो बहुत ही सॉफ्ट सा है, ये देखने में और छूने में बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ हमें ये एक कंट्रोलर मिल जाता है, जिसमें 4 बटन है, जिनमें से 2 वॉल्यूम कंट्रोलर, एक मोड स्विचर और एक प्ले पॉज और कॉल वगैरह का बटन है। एक लाइट इंडिकेटर भी यहाँ दिया गया है, जो कि समय समय पर इंडिकेशन देता रहता है कि ईयरफोन चालू है कि बंद है, कि चार्ज हो रहे हैं कि वगैरह वगैरह। इस वाली साइड में चार्जिंग पोर्ट है, जो कि टाइप सी है। बर्ड्स आप देख सकते हैं काफी अट्रैक्टिव डिजाइन वाले हैं, यहाँ शाइन गजब की है। बस एक प्रॉब्लम आपको शुरू में हो सकती है कि ये थोड़े बड़े हैं, क्योंकि इनमें ड्राइवर बहुत ही बड़ी साइज का लगा हुआ है, इसलिए ये थोड़े बड़े हो गए हैं। लेकिन लुक फिर भी शानदार है और यूज करने में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस शुरू में थोड़े से बड़े लगते हैं, बाद में इनकी आदत हो जाती है। अब ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा शाइनी है और यहाँ पर ब्लू कलर की रेस भी हमें देखने को मिल जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर लाइट जल रही है, इतनी ज्यादा शाइनी करते हैं। इसके साथ ही इन पर मैट फिनिश भी दी गई है, जो कि मस्त लगती है। इनकी जो मैग्नेट है वो बहुत ही पावरफुल है, मतलब काफी दूर से एक दूसरे से ये अट्रैक्ट हो जाते हैं और चिपक भी जाते हैं। केबल भी बहुत अच्छी क्वालिटी की आप देख सकते हैं, देखने में इनकी क्वालिटी साफ नजर आ रही है। ये इसका ब्लूटूथ रिसीवर है, जिस पर Realme की ब्रांडिंग की हुई है। अब बात करते हैं गाइस इनके फीचर्स की। तो पहला फीचर इनका बहुत ही अलग है। इन्हें ऑन ऑफ करने का हमें कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। इसमें जैसे ही हम बर्ड्स को डिटैच करते हैं ये ऑन हो जाते हैं और जैसे ही हम इन्हें अटैच करते हैं ये बंद हो जाते हैं। कनेक्टिविटी भी इनकी बहुत फास्ट है, क्योंकि ये ब्लूटूथ वर्जन 5 के साथ आते हैं। तो जैसे ही हम इन्हें खोलते हैं ये हल्की सी डिले पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो इनमें हमें 3 मोड्स मिल जाते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, दूसरा नॉर्मल और तीसरा एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। ट्रांसपेरेंट मोड भी गजब है। इसमें ये होता है कि जैसे हम हाई वॉल्यूम पर गाने या तो जो भी सुन रहे हैं और बाहर अगर कोई हमें आवाज दे रहा है तो ऐसे में हमें अंदर सुनाई वैसे तो नहीं देता है, पर इस वाले मोड में नेकबैंड का माइक ऑन हो जाता है, जिससे बाहर की जरूरी आवाजों को हम सुन सकते हैं। हाँ, जरूरी आवाज हो सकती है, जैसे कोई हमारी बुराई कर रहा हो तो हम आराम से ईयरफोन्स में गाने के साथ साथ अपनी बुराई का भी आनंद ले सकते हैं। नॉर्मल मोड तो नॉर्मल ही है और जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाला है वो भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल मुझे लगा है। बहुत ही मस्त फीचर। देखो, बेसिकली इसका काम ये है कि ये बाहर के 25 डेसिबल तक के नॉइस को रिमूव कर देता है। 25 डेसिबल ऐसे तो बहुत कम लग रहा है, पर गाइस हम अगर ईयरफोन्स का यूज कर रहे हैं तो कुछ सुनेंगे भी तो सही। एक तो वैसे ही उस आवाज के कारण हमें बाहर की नॉइस बहुत ही कम सुनाई देती है, और जैसे ही हम एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले मोड पर इसे स्विच करते हैं 25 डेसिबल और नॉइस कम हो जाती है, मतलब बाहर की लगभग बिल्कुल नॉइस गायब हो जाती है। देखो, मैंने इसे बस में टेस्ट किया है, ट्रेन में किया है, प्लेन में नहीं किया है, तो मैं बस और ट्रेन का आपको बता देता हूँ। जब गाइस मैंने इसे ट्रेन में यूज किया तो ट्रेन की लगभग पूरी आवाज को इसने गायब कर दिया था, मतलब बिल्कुल भी नॉइस हमें अंदर सुनाई नहीं देता है। ऐसा लगता है जैसे हम ट्रेन में नहीं हो, अपने घर में हो। जब मैंने इसे बस में यूज किया तो बस की भी लगभग इसने 80% आवाज को गायब कर दिया था। तो इसका जो नॉइस कैंसलेशन वाला मोड है वो बहुत ही शानदार है। अब अगले फीचर की बात करते हैं।
तो इसमें गाइस जो ड्राइवर है वो हमें बहुत ही बड़े साइज के मिलते हैं। 13.6 mm के ड्राइवर हमें इसमें मिलते हैं, जिससे कि इसकी साउंड क्वालिटी वास्तव में गजब की हो जाती है। 100% वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है। बेस की बात करूं तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा आता है, और अगर हम चाहें तो इक्वलाइजर का यूज करके बेस को बढ़ा सकते हैं। बेस बढ़ता जाएगा और डिस्टॉर्शन भी नहीं होगा। बहुत ही मस्त बेस आउटपुट इस वाले नेकबैंड से हमें मिलता है। ये वाला नेकबैंड सोनी के एलडेक हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के द्वारा सर्टिफाइड है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनका सपोर्ट हर किसी को नहीं मिलता है। एलडेक का क्या मतलब है और इसे कैसे ऑन ऑफ करना है ये देख लेते हैं। तो गाइस ये एक हाई रेजोल्यूशन ऑडियो कोडेक है जो कि हमारे साउंड एक्सपीरियंस को और भी एनहांस कर देता है। इसे ऑन करने के बाद हमें बहुत ही हाई क्वालिटी का साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। इसे ऑन करना बहुत ईजी है। इसके लिए हमें अपने फोन में ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाना है, जहां हमने इन ईयरफोन्स को कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ गाइस ये जो सेटिंग्स का आइकन है यहाँ हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ नीचे हमें एलडेक ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो गाइस 18 घंटे के आसपास का टोटल प्लेबैक हमें इनमें मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी वॉल्यूम पर इनका यूज कर रहे हैं। अगर आप एलडेक और ANC का भी यूज करते हैं तो बैटरी बैकअप 4-5 घंटे और कम हो जाता है। मेरे लिए तो इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा है। देखो मेरा तो ऐसा है कि मैं इन्हें बहुत कम यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं अमेजोन के एको का यूज़ करता हूँ, कभी कभी होम थिएटर का यूज़ करता हूँ, तो इनका यूज़ बहुत ही कम होता है। तो मैं 10-12 दिन में इन्हें 2-5 मिनट के लिए चार्ज करता हूँ। चार्जिंग स्पीड भी इनकी बहुत फास्ट है। 10 मिनट चार्ज अगर हम इन्हें लगाते हैं तो 10-1 घंटे तक हम इनका यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कितनी वॉल्यूम पर इन्हें यूज़ कर रहे हैं। गेमिंग के लिए भी ये जोरदार है क्योंकि 88 मिलीसेकंड की सुपर स्लो लेटेंसी हमें मिल जाती है, जिससे कि गेमिंग के दौरान जैसे ही एक्शन होती है उसका साउंड वैसे ही तुरंत हमें सुनाई दे जाता है। तो ये वाला फीचर गेमिंग करने वाले भाइयों के लिए बहुत फायदेमंद है। फिटिंग इनकी बहुत अच्छी है और ईयर भी हमें 3 जोड़ी देखने को मिल जाते हैं, तो इस मामले में भी कोई शिकायत नहीं है। कॉल की क्वालिटी यार इसकी चलो आप खुद सुन लो, फिर मैं बताता हूँ। तो ये जो सैंपल आप सुनने जा रहे हो इसे मैंने बाइक पर टेस्ट किया है, तो चलो सुनो। तो गाइस अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये इसी रियलमी के बड्स 2 वायरलेस की आवाज़ है। और अभी मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक अपाची RTR 160 है, तो ये आवाज़ तो करती है, आपको पता है। बाइक जो है अभी सर्कल पे है, बहुत ट्रैफिक के आसपास में मैं हॉर्न बजाता हूँ। तो सुना गाइस बाइक की पूरी आवाज़ को इसने गायब कर दिया है, केवल हॉर्न की आवाज़ आ रही और वो भी बहुत कम। ये पूरी तरह हमारी वॉइस पर फोकस करता है, तो यार ये चीज़ ज़बरदस्त है। इसकी कॉल क्वालिटी मुझे इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही शानदार लगी है। गाइस इन ईयरफोन्स को और भी कस्टमाइज करने के लिए रियलमी की ओर से रियलमी लिंक ऐप हमें देखने को मिल जाती है। इस ऐप की सहायता से हम इन ईयरफोन्स को अपडेट भी कर सकते हैं। काफी सारे फीचर्स हमें इस ऐप में देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ सबसे ऊपर हमें मोड्स मिल जाते हैं जिन्हें हम बटन से भी स्विच कर सकते हैं। इसके नीचे हमें यहाँ 3 तरह के साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। पहला है बेस बूस्ट। बेस तो वैसे इनमें बहुत ही ज्यादा आता है, लेकिन इस वाले मोड पर स्विच करने के बाद और बढ़ जाता है। डायनेमिक वाला मोड नॉर्मल है और ब्राइट वाले मोड में ट्रेबल बहुत ही पंची सुनाई देते हैं और साथ ही वोकल्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। अब ये नीचे एक वॉल्यूम एनहेंसर करके ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि इसकी वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाती है। अब गाइस इसकी वॉल्यूम वैसे तो बहुत ज्यादा है, दूसरे ईयरफोन्स की जब वॉल्यूम 100 हो जाती है तब जाके इसकी 75 या 80 होती है, लेकिन इस वाले ऑप्शन से हम इसे और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वैसे गाइस सच में इतनी आवाज पर तो मैं इन्हें सुन नहीं पाता हूँ। यूजुअली मैं ज्यादा से ज्यादा इन्हें 60% वॉल्यूम पर सुनता हूँ, क्योंकि वो भी मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब गेम मोड भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और पावर सेविंग मोड का भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक ऑटो आंसर का ऑप्शन है, यहाँ से अगर हम इसे ऑन करते हैं तो ईयरबड्स को जैसे ही हम डिटेच करेंगे कॉल पिक हो जाएगा। लास्ट वाला बटन सेटिंग्स का है, यहाँ से हम ईयरफोन के बटन की फंक्शनैलिटी मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। गाइस तो ये वाला जो नेकबैंड है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाता है और इसकी जो प्राइसिंग है वो 2300 है। ऑफर में ये 2000 रुपए के आसपास रहती है। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मेरी अमेजोन की एफिलिएट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से खरीदते हैं तो मेरी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। तो अगर एक लाइन में मैं इन ईयरफोन्स का रिव्यू देना चाहूँ तो यही कहूंगा कि इस प्राइस रेंज में ये धांसू है, तो जाओ खरीद लो। इस प्रकार इस वीडियो में हमने रियलमी के वायरलेस ईयरफोन्स रियलमी बड्स वायरलेस 2 की अनबॉक्सिंग की और इसका 2 महीने का रिव्यू भी किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोज को देखने के लिए अपने भाई के चैनल VL टेक्निकल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।